बंगाल के लिए एक नई शुरुआत हो चुकी है। ममता दीदी का जाना बहुत ज़रूरी था, वरना वो मुझे लगता है बंगाल को एक अलग कंट्री बनाने के मूड में थी। बीजेपी ने जो सरकार बनाई है उसमें महिला शक्ति का बहुत बड़ा हाथ है। हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से काम किया है उसकी वजह से आज जो है ये हुआ है कि आज हमारा प्रचंड जीत हमारी हुई है। सारी की सारी जो फैसिलिटीज हमको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी थी, जो कि ममता बनर्जी ने छुपा करके रखी थी, जो नहीं वो लागू करती थी, वो सब वहाँ के लोगों को मिलेंगी। सफ़ेद साड़ी और हवाई चप्पल की बात करनी है तो सफ़ेद साड़ी में तो चुड़ैल भी रहती, उन्होंने औरत होते हुए चुड़ैल का काम किया है, क्योंकि उनके अंदर इंसानियत थी ही नहीं औरतों के लिए। एक ऐसी महिला के हाथ में देश है जो खुद मुझे लगता है मुस्लिम है। मैंने कल ही उसका देखा, वो भाग रही है स्टेज से और बोल रही है, मतलब अल्लाह को याद कर रही है, बजाय वो भगवान को याद करने के वो दावा करती है मैं हिंदू हूँ, हिंदू राष्ट्र यहाँ पे घोषित करूँगी। जो इंसान अपने समाज में खड़े होके मुसलमान के लिए बोल रहा है, जहाँ पे अल्लाह अकबर बोल रहा है, जहाँ पे मतलब बिस्मिल्लाह बोल रहा है, तो आप सोचिए आप क्या उम्मीद करते हो उस इंसान से। सुकून मिला कि एक ऐसी पार्टी आई है जो अब एक नया बंगाल बनाएगी और अब हमारे परिवार के लोग जो बंगाल में रहते हैं वो सुरक्षित रहेंगे। 5 राज्यों के हुए विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से बीजेपी ने जहां पर ममता का गढ़ था उसको फतेह हासिल की है। तमाम सारे हमारे पास यहां पर बैठी जो महिलाएं हैं, सोशल वर्कर हैं, इनसे जानेंगे और बात करेंगे कि आखिर पश्चिम बंगाल को किस तरह से फतेह हासिल की गई। मैम, पहले तो आपका स्वागत है बी न्यूज़ में। पश्चिम बंगाल बीजेपी जीती है, जो कि कहा जा रहा था कि बंगाल में ममता दीदी के आगे कुछ नहीं है, क्या कहेंगे उस पर आप? जी, ये जन आदेश हुआ है और ये आदेश इतिहास बदलने के लिए ही हुआ था और ममता दीदी का जाना बहुत ज़रूरी था, वरना वो मुझे लगता है बंगाल को एक अलग कंट्री बनाने के मूड में थी। और वहाँ पे भी फिर हम लोगों ने महिलाओं को, मतलब वो वहाँ पे महिलाएं थी और उनका दर्द हम लोग यहाँ तक महसूस कर पाते थे कि वो किस हाल में होंगी। और युवाओं को और हिंदुओं को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा था, तो एक ना एक दिन पाप का घड़ा भरना था। पाप का घड़ा भर गया और ममता दीदी चली गई हैं और आज वहाँ गेरुआ सूरज उगा है। बहुत अच्छा मतलब हम सभी के लिए, सबके लिए ये इतना हर्ष का पल रहा, क्योंकि सुकून मिला कि एक ऐसी पार्टी आई है जो अब एक नया बंगाल बनाएगी और अब हमारे परिवार के लोग जो बंगाल में रहते हैं वो सुरक्षित रहेंगे। अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है, क्योंकि 15 दिन वो वहाँ पर बंगाल में रहे थे। उन्होंने सारी रणनीति तय की और बंगाल का जो चुनाव था आज उनके पक्ष में है, बीजेपी के पक्ष में है। पूर्ण बहुमत से सरकार बन चुकी है। क्या लगता है बंगाल के और कितना बेहतर होगा? बंगाल के लिए एक नई शुरुआत हो चुकी है और बंगाल अब सिर्फ विकसित के साथ साथ विकास के रास्ते पे है। और जब से अब बीजेपी का उन्हें साथ मिल गया है, तो जैसे डबल इंजन की हमारी सरकार है, डबल इंजन की स्पीड से काम होगा और नया बंगाल हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग महिलाएं हैं, बंगाल में बहुत सारा ये हुआ मारपीट और महिलाओं के साथ अत्याचार होता था। आज की डेट में बीजेपी ने वहाँ पे सरकार बना ली है, तो किस तरह से उसको देखती हैं? देखिए, बीजेपी ने जो सरकार बनाई है उसमें महिला शक्ति का बहुत बड़ा हाथ है। अगर हम बात करते हैं रत्ना देवनाथ की, जो कि आरजे कर की जिनका रेप हुआ था, जिसको लेकर के एक लैंडमार्क एक ऐसा केस हो गया था जिसकी वजह से पूरा देश हिल गया था। या फिर हम बात करते हैं रेखा पात्रा जिनके संदेश खाली में कंटिन्यूअसली बहुत सारे लोगों ने रेप किया था और उनके जो कंडीशन थी वो पहला था जिसमें हम लोग सुन के बहुत हिल गए थे। तीसरी बात अगर मैं बात करती हूँ तो एक और थी जो उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जो कि घर घर जाकर के काम करती थी। उन जैसी महिलाओं को सामने लेकर के भाजपा आई है और उन्होंने बताया है कि महिलाओं की वजह से आधी आबादी जिसको हम कहते हैं, उस आधी आबादी की वजह से आज जो है ममता बनर्जी बैकफुट पे चली गई। ममता बनर्जी का जो सूरज था वो अब अस्त हो चुका है। ममता बनर्जी के पास में Z+ की सिक्योरिटी है। हारने के बाद में उन्होंने जिस तरीके से बोला कि मेरे को लात मारी गई है, ये मेरे को समझना है उस चीज़ को लेकर के कि उनका प्लास्टर कहाँ है। क्योंकि पहले जो इलेक्शंस हुए थे तो फुटबॉल उन्होंने खेला या वो पे व्हीलचेयर पे आ गई, कभी प्लास्टर उनके राइट पे आता था, कभी प्लास्टर उनके लेफ्ट में आता था। तो ये सारे ड्रामे उन्होंने सब कुछ किया था। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ का हिंदू जो जागृत हुआ है, जिस स्टेट में 70% हिंदू आबादी थी उसको इस तरीके से दबाया गया था, कुचला गया था कि उसके बाद 30% की जो दूसरी आबादी थी उन्होंने उनके ऊपर राज किया था। और इस तरीके से राज किया था कि हर कार्यकर्ता के घर से एक लाश निकली थी वहाँ पे। उन लाशों के ऊपर हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से काम किया है उसकी वजह से आज जो है ये हुआ है कि आज हमारा प्रचंड जीत हमारी हुई है।
बाकी ईवीएम ख़राब थी और हमको मारा पीटा गया, ये सब चीज़ें अभी चलती रहेंगी। लेकिन जो एंड में जो हमारे लिए सबसे बड़ा जो है कि अब नया सूरज उग रहा है, जैसे कि जिया जी ने बोला, गेरुआ सूरज आ गया, और वो सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ हमको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी थी, जो कि ममता बनर्जी ने छुपा करके रखी थी, जो नहीं वो लागू करती थी, वो सब वहाँ के लोगों को अब मिलेंगी। वो कोने कोने गाँव के एक जो आखिरी पहला, बल्कि मैं बोलूँगी क्योंकि हमारे मोदी जी कहते हैं कि जो बाउंड्री पे जो हमारे गाँव है वो पहले बोले तो आखिरी गांव है, लेकिन वो हमारा पहला गांव है। उसी तरीके से सबसे निम्न स्तर पर जो महिलाएं वहाँ पे रहती हैं, जो परिवार रहते हैं, उनको अब आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, उनको सारी चीज़, सारी स्कीम्स मिलेंगी जो थी। और अगर मैं एक चीज़ बोलूँ तो बहुत बड़ी चीज़ मैं आपसे अभी बोलने जा रही हूँ कि इस वाली इलेक्शन में ममता बनर्जी का केजरीवाल हो गया है। केजरीवाल इसलिए हुआ है क्योंकि नंदीग्राम हो, भवानीपुर हो, अपनी सीट भी वो हार गई हैं, तो वो कहाँ की रहीं? अपने कैडर को वो किस तरीके से मोटिवेट करने की उन्होंने कोशिश किया। लेकिन जो हालत दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हुई है कि उनको भाग करके पंजाब जाना पड़ा, ममता बनर्जी के पास कौन सी जगह जाने के लिए? उनके जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी ने जिस तरीके से निकल करके होम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को जिस तरीके से उन्होंने चैलेंज किया था, वो सिर्फ ये दिखाता है कि वो वाला जनरेशन बाहर निकल के आ रही जिसने रूट पे काम ही नहीं किया था। ममता बनर्जी रूट की, धरातल की लीडर थी, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अपना फ़ायदा उठाया है, उस फ़ायदे का नुकसान उनको बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। और आज पहली बार वहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आत्मा इस समय बहुत ज़्यादा जो है उनको शांति मिली होगी कि अंततः, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि सूरज खिलेगा और सूरज उगेगा और कमल खिलेगा, और वही हुआ है। बिल्कुल, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल गए थे, वहाँ पे झालमुड़ी प्रसिद्ध हो गई, एकदम से नाम हो गया, खाई। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जहाँ जाते हैं तो कुछ ना कुछ उस प्रदेश के लिए बेहतर करके आते हैं? देखिए सर, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, वो जहाँ भी जाते हैं उनका एक नाम बन जाता है, एक ब्रांड बन जाता है। वो देश की ही बात नहीं है, विदेशों की भी बात है। सब बोल रहे हैं कि वो वर्ल्ड फेमस हो गए हैं, वर्ल्ड मतलब मंत्री बन गए, वर्ल्ड प्रधानमंत्री बन गए ऐसा करके, क्योंकि उनका काम ही अच्छा है। वो हमेशा सबको, मतलब वो गरीबों को देखते हैं, चाहे वो झालमुंडी हो, चाहे वो फूल वाले हों, किसी को भी वो सबको कहीं ना कहीं जगह देते हैं अपने साथ खड़ा होने का, बातचीत करने का। वो झालमुंडी वाला सब वीडियो देख रहे होंगे आप लोग भी, सब इतने खुश हो रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने वहाँ जाके झालमुंडी खाई है। और रही बात ममता दीदी की, तो वो सफ़ेद साड़ी और हवाई चप्पल की बात करती हैं, तो सफ़ेद साड़ी में तो चुड़ैल भी रहती। उन्होंने औरत होते हुए चुड़ैल का काम किया है, क्योंकि उनके अंदर इंसानियत थी ही नहीं औरतों के लिए। जिस तरीके से किसी बच्ची का रेप हो जाना, फिर उनसे कह देना कि पैसे लेके अपना केस वापस ले लो, ऐसे कर लो। तो जिस तरीके से लगातार बंगाल में हिंदुओं के साथ हो रहा था, औरतों के साथ हो रहा था, लड़कियां बाहर नहीं निकल रही थी, तमाम चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ही घिनौना काम किया था। उनको जाना ही था, और ये बीजेपी की जीत तो होनी तय थी, क्योंकि इस बार बीजेपी को आना था। वो कहते हैं ना, पाप का घड़ा जब भर जाता है तो एक ना एक दिन फूटता है, तो वो फूट गया और बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है जिस हिसाब से। और एक वो कर रही थी कि मंच से लगातार लोगों को धमकियाँ दे रही थी, अरे जीतने दो हमको, फिर हम बताएंगे, ऐसा करके। तो उन्होंने इंडिया से बंगाल को बांग्लादेश बनाने का पूरा तैयार कर लिया था। वो उसको अलग करना चाह रही थी, क्योंकि बंगाल हमारा हिस्सा है, हमारे साथ है, वो भारत से कभी अलग नहीं होगा। और मोदी जी जीते हैं, अब हम चाहते हैं वहाँ पे नया काम हो, वहाँ की लड़कियाँ भी बहुत अच्छे से, महिलाएं सुरक्षित रहें, उनको भी कुछ नया करने और देखने को मिले। बिल्कुल, आरक्षण की बात की जाए तो महिला आरक्षण बिल पास होना था, विपक्ष ने साथ नहीं दिया था, लोकसभा में बिल पास नहीं हो पाया। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं जहाँ पर महिलाओं के हक की बात आती है तो विपक्ष उससे दूरी क्यों बनाता है? सर ये तो बहुत गलत हुआ, महिलाओं के हक के खिलाफ बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं कह रही हूँ जो भी हुआ, मतलब कि ममता जी हारी हैं, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं इतना ही बोलूँगी कि मैं बीजेपी जीत गई, इतना ही बोलूँगी मैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, तमाम सारी महिलाएं हैं जो सोशल वर्कर हैं, उनसे और भी लोगों बात करने के। मैम, आप चूँकि एक महिला हैं, आप परिवार चलाती हैं, समाज देखती हैं, घर चलाती हैं, लेकिन जब बात होती है महिलाओं के हक की तो उस पर विपक्ष हमेशा पीछे क्यों हट जाता है? क्योंकि विपक्ष ने हमेशा ही सिर्फ अपने घर की महिलाओं को आगे रखना सीखा है। उनको ऐसा लगता है कि अगर ये सरकार किसी और महिला के हाथ में गई तो शायद देश काफ़ी तरक्की करेगा और देश काफ़ी आगे निकल जाएगा, जो कि वो चाहते ही नहीं हैं। वो चाहते हैं ये देश हमेशा एक आदमी के तलवों के नीचे रहे और विपक्षियों के हाथ की कठपुतली बना रहे। अगर किसी महिला के हाथ में जाएगा, क्योंकि सभी को पता है महिला सबसे अच्छा डिसिप्लिन्ड और सबसे अच्छा घर चलाती है, सबसे अच्छे रूल रेगुलेशंस और नियम तय करती है, तो उनको भी पता है कि अगर किसी महिला के हाथ में जाएगा तो देश शायद ज़्यादा तरक्की कर पाएगा। विपक्ष को बहुत ही परेशानी है महिलाओं की तरक्की से। जैसे कि आपने पश्चिम बंगाल के अभी चुनाव की बात करूं, मैं पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में काफ़ी टाइम रही हूं।
47 ईयर्स बैक की अगर बात करें तो सबसे मेट्रो सिटीज़ में सबसे पहले कलकत्ता का नाम आता था। बट आज अगर आप जाके अगर कलकत्ता की हालत देखेंगे तो कलकत्ता इज़ जस्ट लाइक, आपको लगेगा कि लखनऊ का किसी पुराना पिछड़ा गांव, जहां पे लोगों के पास ढंग के रहने के कपड़े भी नहीं है। एक मेट्रो की बात अगर मैं करूं तो मैं देख रही हूँ पिछले 20 सालों से जो काम चल रहा है, आज भी उस मेट्रो का काम चल रहा है। तो आप सोचिए कि एक ऐसी महिला के हाथ में देश है जो खुद मुझे लगता है मुस्लिम है। मैंने कल ही उसका देखा, वो भाग रही है स्टेज से और बोल रही है, मतलब अल्लाह को याद कर रही है, बजाय वो भगवान को याद करने के वो दावा करती है मैं हिंदू हूँ, हिंदू राष्ट्र यहाँ पे घोषित करूँगी। जो इंसान अपने समाज में खड़े होके मुसलमान के लिए बोल रहा है, जहाँ पे अल्लाह अकबर बोल रहा है, जहाँ पे मतलब बिस्मिल्लाह बोल रहा है, तो आप सोचिए आप क्या उम्मीद करते हो उस इंसान से कि वो भगवान को किस तरीके से याद रखेगा और किस तरीके से आगे रखेगा। सबसे ख़राब चीज़, जैसे कि मौमिता के रेप केस की बात हुई, उस टाइम पे कितनी चीज़ें आगे आई। महिलाओं को निकाल के घर से लोग घसीट के ले जाते हैं और उनके साथ रेप किया लोगों ने। उसके बाद भी स्टिल सारे प्रूफ, सारी चीज़ें होने के बाद भी एक भी सिंगल केस दर्ज नहीं किया गया, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस तरीके के देश में मुझे लगता है महिलाओं का आगे आना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि विपक्ष शायद चाहता ही नहीं है। विपक्ष को लगता है कि अगर महिलाएं आएंगी तो शायद देश बहुत आगे चला जाएगा, बट क्योंकि उनको तो चाहिए देश सिर्फ पीछे, हमारा देश सबसे पीछे रहे। तो इस बार जो परिवर्तन हुआ है बंगाल में, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं महिलाओं का हाथ है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा। बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि अभी आपने बोला कि महिलाओं के आरक्षण की बात करें, महिलाएं इतनी आगे हैं और विपक्षियों को दिख रहा है कि महिलाओं की वजह से देश कहाँ जा रहा है। और अगर ये आरक्षण महिलाओं को मिल गया और अगर महिलाएं सीट ज़्यादा आ गई, लगा कि 50 सीटों में अगर 30 या मान के चलिए 25 सीट पे भी महिलाएं आ गई, तो सोचिए देश का हाल क्या होगा। जब मोदी जी के कहने से, महिलाओं के आगे बढ़ने से देश का ये हाल है कि देश आज सबसे आगे है। 15 स्टेट्स में हमारी सरकार है बीजेपी की, तो सोचिए अगर महिलाएं 25 सीट पे होंगी तो देश हमारा कहाँ जाएगा और किस लेवल की तरक्की करेगा। बिल्कुल। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो चुका है, बीजेपी की सरकार आ चुकी है, क्या उम्मीदें रहती हैं कि और बेहतर होगा? अब सरकार हमारी आ चुकी है, मोदी जी आ चुके हैं, बहुत बेहतर होगा महिलाओं के लिए भी, बच्चों के लिए भी और पुरुषों के लिए भी। जो बेचारे पिछड़े हुए पड़े थे उनको ममता जी ने कभी आगे नहीं आने दिया, ठीक है, उनके लिए भी होगा। और जो हमारी गरीब महिलाएं, बच्चियां, कॉलेज, स्कूल, सब के लिए सब कुछ अच्छा होगा। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहाँ जहाँ जनसभाएं की थी वहाँ पर प्रत्याशियों की प्रचंड जीत हुई है। 27 में चुनाव यूपी में है, क्या लगता है फिर से बीजेपी बनाएगी? 100% हम लोग वापस बुलडोज़र से लौट रहे हैं और बाबा जी ही रहे हैं, बाबा जी ही रहेंगे। उत्तर प्रदेश बाबा जी के हाथ में एकदम सुरक्षित है और हम लोग बाबा जी को कहीं नहीं जाने देने वाले। और प्रचंड जीत से उत्तर प्रदेश में बीजेपी आ रही है। बात की जाए उत्तर प्रदेश की, बंगाल तो बीजेपी जीत चुकी है, 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। अखिलेश यादव कहते हैं कि पीडीए की सरकार बनेगी, यहाँ पर महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, महिलाओं को नौकरी नहीं दी जा रही, इस तरह की बात करते हैं। लेकिन जब बात आती है महिला आरक्षण बिल की तो विपक्ष पीछे हट जाता है। जब किसी को आपने डरते देखा है? अखिलेश यादव जी की इस समय वही हालत है, विपक्षियों की वही हालत है कि इंसान डर और घबराहट में कुछ भी करता है। तो उनको शायद अभी इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि जो वो उनका, जैसे बोलते हैं ना कि उनका रास्ता अलग है और उनकी डायरेक्शन अलग है और उनका निशाना कुछ और ही है। उनकी तीनों चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं। वो रास्ते किसी और पे चल रहे हैं, डायरेक्शन उनका कुछ और है, निशाना वो कुछ और ही लगा रहे हैं। तो उनको खुद को नहीं पता है कि जो उनके वर्ड्स हैं वो आगे इलेक्शन से उनके कितने मैच कर रहे हैं। इस समय उनकी वो वाली स्थिति है, विपक्षियों की सभी की वही स्थिति है कि उन्हें पता है वो हारते हुए दिख रहे हैं, तो घबराहट में उनका एक्शन कुछ और ही हो रहा है और स्टेटमेंट कुछ और ही निकल रहा है। राहुल गांधी की बात की जाए, कहते हैं कि राहुल गांधी ये उनका 100 पूरा हो चुका है, लगभग कहते हैं शतक पूरा हो चुका है। जहाँ जहाँ राहुल गांधी ने जनसभाएं की थी, जिस राज्य में गए वहाँ सरकार हारी है। तो लगातार राहुल गांधी बात तो करते हैं देश की, इस समय राहुल गांधी तो देश में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी समय ओमान में घूमने चले गए हैं ना, वो तो उनका पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। वो उनको ज़रूरत क्या है? उनको तो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट एक मिला है कि मैं प्रधानमंत्री वाले परिवार में मैं पैदा हुआ हूँ, तो मेरे ख्याल से कान में सबसे पहले उनको बोला गया होगा प्रधानमंत्री। तो वो प्रधानमंत्री का जो वर्ड है उसी को लेके सोते हैं, उसी को लेके वो उठते हैं। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट अगर मैं बात करती हूँ तो राहुल गांधी एक उस तरीके की पॉलिटिशियन है जो देश में रह करके उन्होंने अपनी पार्टी को इस समय मुस्लिम लीग पार्टी बना दिया है। क्योंकि जहाँ पर भी आप देखिए, जहाँ पर
भी उनके वोट्स उनको मिले हैं, चाहे वो 2 मिले हैं चाहे वो 17 वोट मिले, सारे के सारे मुसलमानों के वोट्स उनको मिले हैं। तो वो पार्टी को किस डायरेक्शन में लेकर के जा रही है, जो कि अब 70% लोगों को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है उनके ऊपर, लोगों को उनके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि हर इलेक्शन के बाद में अपनी पार्टी को जो पॉलिटिशियन छोड़ करके चला जाता है और वो जाएगा, चाहे कभी वो वेनेजुएला में उनको नज़र आते हैं, वो वेनेजुएला में भी उन लोगों के साथ में नज़र आते हैं जो कि हमारे देश विरोधी लोग होते हैं, या वो थाईलैंड चले जाते हैं जहाँ पर कि मतलब उनके लिए बहुत सारी कहानियाँ हो जाती हैं। इस समय भी वो ओमान गए हैं, क्यों गए हैं, ये एक सोचने वाली बात है। और उनके ऊपर अमित शाह जी की नज़र है, डोवाल जी की नज़र है। वो अगर ये सोच रहे हैं कि वो यहाँ से निकल करके भारत को इस हालत में छोड़ करके चले जाएंगे, तो वो उनके लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर मैं ऑफ द रिकॉर्ड में बात करूं तो मुझे लगता है कि वो उनके ऊपर अब अगला शिकार उन्हीं का होने वाला है। 27 का चुनाव यूपी में होगा, महिलाओं को कितनी भागीदारी मिलनी चाहिए ताकि वो भी अब सदन में पहुंच सकें? महिलाओं को बराबरी की भागीदारी मिलनी चाहिए। हम आधी आबादी हैं तो 50% हमें मिलना चाहिए, और आधी आबादी जब काम करेगी तो धरातल को एक दिशा और दशा दोनों बदलती हुई दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल। तो ये तमाम सारी जो सोशल वर्कर महिलाएं हैं, इन्होंने अपनी बात रखी और उनका कहना है कि अगर 27 में फिर से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएंगे, जिस तरह से पश्चिम बंगाल को हराया है, उसको इसलिए हराया है तो ताकि वहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, वहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता थे उनके साथ मारपीट हुई, उसको लेकर के आज बीजेपी की वहाँ पर सरकार बन चुकी है। अब 27 का चुनाव यूपी में है, यूपी में फिर से बाबा बुलडोजर को ला करके सरकार बनाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अनुभव के साथ बसंत मिश्रा, वी न्यूज़, लखनऊ। आजकल बिजली का बिल कितना बढ़ गया है ना। अरे फिर से बिजली चली गई, सामने वाले घर में तो लाइट जा ही नहीं रही। हेलो, भटाड़िया सोलर भैया, हम परेशान हो चुके हैं। बिजली महंगी, सिलेंडर महंगा, अब हमें भी सोलर लगवाना है। महंगी बिजली से परेशान? भटाड़िया सोलर, बिजली का स्मार्ट समाधान।